नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 33वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि होरी और धनिया सोना के विवाह को लेकर बहुत परेशान थे। कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण दहेज की रकम जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए गोदान का 33वां भाग। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले। न वह यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के उपासक थे, जो जीवन का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे। एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर भी नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपये हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब के संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा ले लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठी बिठाई उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए भी रुपए दे दिए। होरी को खबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल न पता चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगा। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की कारस्तानी है, मगर मंगरू शाह पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ न बिगाड़ सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाह ही के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने सुनी ना होंगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां ही मिलेंगी। तो गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या कर लूँगा? गालियाँ देकर अपनी जेब की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज़ मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज़ मंगरू शाह की है,
हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए थे? अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े हुए थे। सोचा था ऊख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबाते। जितनी चिरौरी बनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा, न इतनी जल्द मरा ही जाता हूँ। खेत है, पेड़ पालो है, घर है, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे ना जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब? धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तो तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रेहन रख दूं? जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने से जाते हुए दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उसे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सहालग में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी नेवता देना। तुम्हारी तो लड़की है, नेवता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला। अभी तो कोई सामान मंगवाया नहीं है, और सामान क्या करना है, कुछ कन्या तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। बोला, रुपए पैसे की तंगी है, क्या दिल खोल कर करूं? तुमसे कौन पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्तर तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से छुड़ाती बालिका सी सरल आई और गट्ठर वहीं पटक कर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली,
लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ है अभी कै दिन की। बर तो ठीक हो गया है ना? हाँ हो गया, रुपयों का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सीधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारी समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए। धनिया ने अनुमोदन किया। हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया। जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ। सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला। नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है। मुझे अभी रुपए की ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशफैली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनके सामने वरदान से बैठी थी। इस समय उसकी उन आँखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना महतो। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधों पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते
मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं किसी से हंसूं ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मिल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था, तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर 100 भैंसें लगती थीं, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ, मगर उनकी समझ में कोई बात आती नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की बात सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है। होरी ने ठुकुर सुहाती की। यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी? तुम मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया था। वह अंदर चली गई तो होरी घर लौटा। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठता था, वहाँ एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है और गाहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने को जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए भी न छोड़ता था। जब कुछ खेलने को न हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा और वह क्या करे? घर पर भी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सफ़र में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर में ही लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्कीवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न कोई पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़े रहे। कोई उससे न बोले न चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, मगर चुन्नू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह से तोड़ देती। वह लेटी रहती और चुन्नू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हर दम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब चुन्नू को दस्त आने लगे तो उसने दूध पीना छोड़ दिया, तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर से आग्रह करने लगा
तो उसने क्रोध में जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब चुन्नू की स्मृति चुन्नू से भी कहीं अधिक प्रिय थी। चुन्नू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाती थी। अब चुन्नू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला चुन्नू उसके भीतर वाले चुन्नू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिलाकर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रही। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई थी। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास है, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था। पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो चुन्नू के नाम को कब तक रोई जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। झुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से चुन्नू लौट आएगा? झुनिया के पास कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने उसके चुन्नू को उसके मन में और भी सजग कर दिया। चुन्नू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक चुन्नू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोंचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में यह दूसरा मिल खोल लिया था। गोबर को वहाँ बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। गोबर को घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकन न होती थी। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था। उस खुले मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। श्रमिकों को यह शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गालियाँ देता। घर से निकलने लगता और कभी कभी पीट भी देता। झुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ न आया। झुनिया गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी। न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता था, उसकी चिंता बढ़ती जाती थी। इस घर में तो उसका मरण हो जाएगा,
कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कई महीने है रे? झुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की, काली कलूटी, नाटी, कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति इक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। झुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है ना? झुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, देवरानी, जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए तो सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से उसके हृदय की धड़कनें बढ़ रही थीं। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ, लटपटाती हुई जबान से उठ पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफ़े गरज हो रहे, नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव तो सहा नहीं, जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूँ? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाली नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता। कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी। दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूँछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए या ना खाए, उसकी बला से। आप मज़े से फुलके उड़ाती हैं मेरे लिए खिचड़ी। अच्छा, सता ले जितना सताते बने। तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। गोबर ने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निगल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी से कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज़ सुनी। अब गोबर का नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊँ? किससे कहती? मैं मर गया था क्या? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए। इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मंगा लेता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपए हर दम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली कराह रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी, झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लो, कहना जल्द चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लेती हूँ। सही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती हुई
वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निबाह होगा। रांड कहती है 5 रुपए लूँगी, तब चलूँगी, और 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुँह झुलस तू जा चूल्हे में, मैं देख लूँगी। 12 बच्चों की माँ यूँ ही नहीं हो गई हूँ। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। वक्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाते हुए बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? झुनिया ने दर्द से दांत चमाकर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता, तो तुम मेरे बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस देना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चोहिया स्नेह से उसके केस सुलझाते हुए बोली, धीरज कर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज़ ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कोई होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चोहिया शिशु को लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने हुए लेटी है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चोहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरता था। शिशु रो रो कर गला फाड़ी लेता था, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी वह चुप न होता था। चोहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक झुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास में एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसके देह में खून तो है ही नहीं, दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का काम ही तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा हुआ था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न न होकर चूहिया बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरी छाती में दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? हाँ री, सच। मैं तो नहीं पतियाती। देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। झुनिया के मुख से निकला, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है। हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? वही लड़की पेट पूछनी थी। छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है, और क्या। अब से चूहिया दिन में 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती थी। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पी पी कर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अब भागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी,
झुनिया ने बड़े अतरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दे दिया। झुनिया और गोबर में अब भी न पत्ती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। मैं चाहे मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, बिल्कुल उसे गम नहीं। सोचता होगा यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ही ऐसे अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था, यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काटते थे। गोबर का जी शिशु को गोद में लेने और खिलाने के लिए तरस कर रह जाता। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता था, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती, और दोनों के बीच यह मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के। कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक संग्राम उठता रहता था। अब के बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजदूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजदूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजदूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब उस तेजी के दिनों में मजदूरी में एक धेले की भी भर्ती न हुई, तो अब उस घाटे में क्यों साधते। दोस्तों, गोदान का 33वां भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।